1/1/3 एंड C रेशियो A प्लस बी इक्वल टू 5:7। तो B रेशियो A प्लस C आपको पूछ रहा है, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसको एक चीज समझिएगा कि क्या दिया है कि A प्लस बी, अगर हम देखें A रेशियो B प्लस C दिया है 1:3, ठीक है, A रेशियो B प्लस C दिया है 1:3। तो अगर हम A को मान लेते हैं 1 और B प्लस C को मान लेते हैं 3, तो A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A को अगर हम 1 मान ले और B को अगर 3 मान ले तो A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A प्लस B प्लस C 4 हो जाएगा। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ का अगर हम C को 5 मान ले, A प्लस B को हम मान ले 7, तो A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, आपका 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A प्लस B प्लस C आपका 4 है, A प्लस B प्लस C आपका 4 है और A प्लस B प्लस C आपका 12 है, ठीक है, क्लियर है। A प्लस B प्लस C 4 है, A प्लस B प्लस C यहाँ पे 12 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो सेम है ना भाई। इधर अगर LHS सेम है, RHS आपका सेम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यानी अगर हम यहाँ 3 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो अगर हम 3 से गुना कर दिए तो इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ। इसमें अगर छेड़खानी करते हैं तो इसमें गुना करना पड़ेगा। यानी A रेशियो B प्लस C जो होगा उसको 3 से गुना करेंगे तो A रेशियो B प्लस C जो होगा वो हो जाएगा अब आपका 3 रेशियो 9, 3 रेशियो 9 के बराबर, ठीक है। तो यानी अब जो होगा यहाँ पे A, अब यहाँ पे क्या दिया, C रेशियो A प्लस B जो दिया गया है वो आपका 5:7 के बराबर दिया है, ठीक है। तो यदि आप यहां से देख सकते हैं हम A का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर हुआ, C का वैल्यू जो है 5 के बराबर हुआ, ठीक है। तो B का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू जो होगा 12 माइनस 3 माइनस 5 यानी 4 के बराबर, ठीक है। B जो होगा आपका 4 के बराबर होगा। तो पूछ रहा है B रेशियो A प्लस C, तो B हो गया 4 और A प्लस C हो गया आपका 8, तो यानी 1:2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A रेशियो B रेशियो दिया है 2:3:4, तो दैट रेशियो A बाई B, B बाई C, C बाई A का रेशियो निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो A बाई B क्या हो गया 2/3, B बाई C क्या हो गया 3/4 और C बाई A क्या हो गया 4/2, 4/2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, 4 × 12 है ना, 12 होगा एलसीएम, ठीक है। तो 12 से गुना कर देंगे सबको, क्या करेंगे, गुना 12 कर देंगे। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, रेशियो 8 कहीं है, 8 यहाँ 2 जगह है, ठीक है, नहीं होगा। 4 × 12, 3 × 9, 2 छक 4 छक 24, 8:9:24। तो आंसर आपका 3 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 + √2 एंड 12 - √2 इज। 3 + √2 और 12 - √2 का 12 माइनस √32 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या बताया था मैंने, अंडर रूट जो दोनों नंबर है उसका प्रोडक्ट, तो 3 + √2 ये हो जाएगा आपका 12 माइनस √32, 12 माइनस √32, ठीक है। 32 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं आपका 16 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 4√2, ठीक है, 4√2। तो अगर हम 4 कॉमन ले लें दोनों में, 3 + √2, 4 हम कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 3 - √2, ठीक है, 3 - √2। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3 + √2, 3 - √2, क्लियर है। अब A + B, A - B, A² - B² का एक फॉर्मूला होता है, A² - B² इक्वल टू क्या होता है, A + B इक्वल टू A - B, ये फॉर्मूला होता है। तो A² - B² इक्वल टू A + B इंटू A - B। तो A + B इंटू A - B इक्वल टू क्या होगा, रिवर्स करेंगे तो A² - B² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √4, ये हो जाएगा A का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √4 × 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√7, क्या हो जाएगा 2√7। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ A to B इज 4:5 एंड B to C इज 2:3। अगर A 800 के बराबर है तो C कितने के बराबर होगा। तो A और B का रेशियो क्या दिया है, 4:5। A बाई B जो है वो 4:5 के बराबर दिया है और B बाई C का जो रेशियो दिया है वो 2:3 के बराबर दिया है। यहाँ पे B है 5, यहाँ पे B है 2, हम इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, हम पहले इक्वल करेंगे। तो इसको करेंगे 2 से गुना, इसको करेंगे 5 से गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगा 10/15। तो आप जो है B बराबर हो गया, B आपका बराबर हो गया। तो जब B बराबर हो गया तो A जो है 800 के बराबर है, यानी 8 का वैल्यू एक जो है 800 के बराबर है, A कितने के बराबर है, यहाँ पे 8 के बराबर। A जो है 800 के बराबर है, यहाँ A कितने के बराबर है, 8 के बराबर है, क्लियर है। तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा।
का है सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 100 के बराबर होगा, सी जो है 15 है तो 15 का वैल्यू 1500 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, ठीक है, देन ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, ये निकालना। क्या दिया है कि 2/3 ऑफ ए, 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/4 होता है, क्या होता है 3/4, तो 3/4 ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, तो 0.6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 0.6 है, 0.6 है तो डिवाइडेड बाय हम 10 कर देंगे, है ना, तो हो जाएगा 3/5, तो हो जाएगा 3/5 ऑफ सी, ठीक है। अब ये क्या दिया गया, अब जो है इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो मेथड हम लोगों ने किया था, जो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट को समझना, तो थर्ड वाला जो मेथड किया था उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, 2/3 ऑफ ए 3/4 बी इक्वल टू 3/5 सी, तो ये क्या है 2/3 3/4 3/5, ये क्या है फ्रैक्शन में। अभी तक जो हम लोगों ने रेशियो निकाला उसमें आपको क्या है नंबर देख रहा था, नेचुरल नंबर दिख रहा था ना, कोई नेचुरल नंबर दिख रहा था। अभी क्या है कि अब फ्रैक्शन में है, क्या है फ्रैक्शन में, है ना। तो फ्रैक्शन का हम लोग कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे। बेसिकली क्या कर रहे थे, जो कोफिशिएंट है ए का कोफिशिएंट बी का कोफिशिएंट, ये जो है ये जो कोफिशिएंट आ रहा था उसका क्या कर रहे थे हम लोग, एलसीएम निकाल रहे थे। तो इसका भी एलसीएम निकालना है, यानी 2/3, ठीक है, 2/3 और 3/4 और 3/5 का हमें एलसीएम निकालना है। तो जब भी आप फ्रैक्शन का एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, जब भी आप फ्रैक्शन का एलसीएम निकालिएगा तो क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या हुआ, 3 3 2, इसका एलसीएम 6 हुआ, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या हुआ, 3 4 5 का एचसीएफ क्या हुआ 1 हुआ, यानी इसका एलसीएम क्या हुआ 6 के बराबर हो गया। तब क्या करेंगे, हम क्या करते थे, एलसीएम से सबको डिवाइड करते थे, एलसीएम से सबको डिवाइड करते थे, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 6a इक्वल टू 3/4 इंटू 6b इक्वल टू 3/5 इंटू 6c, ठीक है। तो ये 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 बार में, तो a/9 हो गया, a/9 हो गया, इक्वल टू b/8 हो गया, इक्वल टू c/10 हो गया। यानी a रेशियो b रेशियो c क्या हुआ, a रेशियो b रेशियो c हुआ 9:8:10 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ₹33,630 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए मैनर दैट रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:7 एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 6:5। द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी इज, क्या कर रहा है कि 33,630 जो है वो ए बी और सी में डिवाइड हुआ, जिसमें ए और बी का जो रेशियो था वो 3:7 है और बी और सी का जो रेशियो है वो 6:5 है। तो ए और बी का जो रेशियो है वो 3:7 है, ठीक है, और बी और सी का जो रेशियो है वो 6:5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है, तो बी का रेशियो को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। बी का रेशियो को इक्वल करेंगे तो इसको हम 6 से गुना कर देते हैं, इसको भी 6 से गुना कर देंगे, तो 18/42 हो गया। 18/42, इसको हम 7 से गुना करेंगे, इसको भी हम 7 से गुना करेंगे, तो 42/10 हो गया, 42/10 हो गया, ठीक है। अब टोटल जैसे ए का वैल्यू 18 हो गया, बी का वैल्यू 42 और सी का वैल्यू 10, यानी 18। अब ए बी और सी का जो रेशियो हुआ 18 42 और 10 हुआ, 18 42 और 10, है ना। सॉरी, यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, 35 हुआ, है ना, ये 35 होगा, क्या होगा 35 होगा, ये हो गया था 6/5। इसको 7 से गुना करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे तो 42/35, ठीक है। 42 इसको 7 से गुना किए, इसको 7 से गुना किए, तो आंसर क्या है 42/35, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी का जो होगा वो आपका होगा, सी जो होगा वो 35 होगा, क्या होगा 35। तो क्या हुआ 42 18 60 और 35 95, तो 95 का जो वैल्यू है, ठीक है, 95 का जो वैल्यू है वो आपका 3 क्या दिया है 630 के बराबर, ठीक है। अगर हम इसको करें मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 से 19 बार में जाएगा, 5 36 5 7 5 36 5 7 35 5 दूनी 10 और 5 36, ठीक है। अब 19 से काटे तो 19 दिया 57, बचा 102, 19 बचे 95, बचा 7, 354। तो एक का वैल्यू क्या हुआ 354 के बराबर हुआ, एक का वैल्यू क्या हुआ 354 के बराबर हुआ। पूछ रहा है कि रिसीव्ड बाय बी, बी कितना अमाउंट रिसीव किया, तो बी जो है, बी का जो है 42 है, ठीक है। तो हम अगर हम 42 का वैल्यू क्या होगा, 42 का वैल्यू होगा 354 गुना 42, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, ये चीज ध्यान रखिएगा। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में यहाँ 8 है, यहाँ नहीं है,
ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, 14,868 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो देखिए 354 डिवाइडेड बाय 42, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 1 21, 4 3 12, 1 12 2 14। ठीक है, तो ये आ गया 14,868। ठीक है, तो आपका आंसर 14,868 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ 4 का पावर 3.5 रेशियो 2 का पावर 5 इज सेम एज, मतलब 4 का पावर 3.5 और 2 का पावर 5, इसका रेशियो निकालना है। तो 4 का पावर क्या दिया है 3.5 और 2 का पावर दिया है 5। तो इससे पहले एक चीज समझिएगा कि जैसे मान लीजिए a का पावर m, ठीक है, पावर n इक्वल टू क्या होता है, a का पावर m इंटू n। ठीक है, ये आपका सर्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये चीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये यूज होगा यहाँ पे। और a का पावर m बाय a का पावर अगर n है तो ये हो जाता है a का पावर m माइनस n। ठीक है, ये दोनों चीज यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो 4 का पावर 3.2 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 का पावर 3.5 और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 5, ये हो जाएगा 2 का पावर 7, ये हो जाएगा 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 7, 2 का पावर 5, 2 का पावर 7, 2 का पावर 5, 7 माइनस क्या करेंगे 5, यानी 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, ठीक है, बटा 1, यानी 4:1, 4:1 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या क्या है, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.8 एंड 0.2, 0.8 और 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, ये हो जाएगा 0.2 और थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग मान लेते हैं x। थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोगों ने माना x, ये क्या गया 4 बार में। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 0.2 डिवाइडेड बाय 4, गया 1/20, क्या हो जाएगा 1/20, तो ये हो जाएगा 1/20 0.05, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो 2 इसको 4 बार से डिवाइड कर रहा है, तो 0.2 को ऐसा नंबर बताइए जो 4 बार में डिवाइड करेगा, तो 0.05 होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये सब सिंपल क्वेश्चन है ना। A fruit seller sold big, medium and small size apples for rupees 15, 10 and 5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. एक फ्रूट सेलर है जो मीडियम, बिग, मीडियम और स्मॉल साइज का एप्पल बेचते हैं। ठीक है, 15 आपका बिग वाला का दाम है, मीडियम वाला का 10 और स्मॉल वाला का 5। ठीक है, टोटल रेशियो में जो बेचते हैं वो 3, 2, 5, यानी बिग जो है वो 3 यूनिट बेचा, मीडियम जो है 2 यूनिट बेचा और स्मॉल वाला 5 यूनिट बेचा। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा कि टोटल प्राइस जो उसने अर्न किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल उसने बेचा। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल प्राइस अर्न किया गया 15, आपका बिग वाला का दाम 15, उसको बेचा कितना 3 यूनिट। ठीक है, मीडियम वाला जो है 10, बेचा कितना 2 यूनिट। ठीक है, स्मॉल वाला है आपका 5, बेचा कितना 5 यूनिट, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल क्या, 3 2 5 और 5 10, 3 2 5 और 5 10, तो 15 3 45 और 20 65 और 25 90/10, यानी ₹9 आपका जो होगा वो एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल होगा। एक एप्पल का जो एवरेज कॉस्ट होगा वो 9 के बराबर होगा। ठीक है, 9 रुपये के बराबर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 3:4। एक स्कूल में बॉय और गर्ल का रेशियो जो है 4:3 है। ठीक है, और गर्ल्स और टीचर का जो रेशियो है वो 8:1 है। दी रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर इज, तो स्टूडेंट और टीचर, तो बॉय और गर्ल का रेशियो, ठीक है, बॉय और गर्ल का रेशियो क्या दिया गया है, वो 4:3 के बराबर है। ठीक है, और गर्ल्स और टीचर का जो रेशियो है वो 8:1 के बराबर है। ठीक है, बॉय और गर्ल का रेशियो 4:3 है, गर्ल और टीचर का रेशियो 8:1 है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल यहाँ पे 3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गर्ल्स है वो 3 है, यहाँ पे 8 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गर्ल को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको हम 8 से गुना कर देंगे, तो बॉय और गर्ल का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 8 से गुना करने के बाद 8 चौके 32, 8 तिया 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 24/3, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 8 से, इसको गुना करेंगे 3 से, तो 8 तिया 24/3, यानी गर्ल्स और टीचर का रेशियो आ गया आपका 24:3। तो कह रहा है रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर, तो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट का मतलब होता है बॉय प्लस गर्ल, स्टूडेंट का मतलब होगा बॉय प्लस गर्ल, तो बॉय प्लस गर्ल क्या हो गया 56 हो गया, 4 2 6 3 2 5, और टीचर का पूछा है तो 56:3, तो 56:3 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है? जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 54। 2 and 54 के बीच में 2 मीन प्रोपोर्शनल निकालिए। अभी तक हम लोगों ने एक मीन प्रोपोर्शनल निकाला था। ठीक है, जैसे दिया गया है, मान लीजिए नंबर है 2 है और 54 है, 54 है, सॉरी 2 और 54 है, तो इसके बीच में ए और बी, ये 2 मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 2/a इक्वल टू b/54 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा 108। तो ऑप्शन में देखिए कि
108 किसको मल्टीप्लाई करने पर 108 आ रहा है, तो 18 छक 108 ये आ रहा है, 12 छक 72, ये हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 9 छक 54। तो यही ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए बी अगर 6 और 18 होगा तो 2 मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 18 छक 108। क्लियर है? नेक्स्ट ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 18x एंड 50 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड देन द वैल्यू ऑफ x इज। 18x और 50 जो है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 18 बटा x यानी बेसिकली ये मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, x बाय 50, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 18 पचे 90 900, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 30 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है? तो ये आपका और है नहीं, तो आज का क्लास यही है, यहीं पे होगा खत्म। ठीक है, तो आज हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, बेसिक क्वेश्चन किए। ठीक है, और इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा और टफ आएगा, ये तो बेसिक मैंने समझाने के लिए आज का क्लास लिया था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेरा यही आपके लिए मतलब एक एडवाइस होगा, एक सलाह होगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। परसेंटेज की क्लास खत्म हुई, परसेंटेज का प्रैक्टिस कीजिए, रेशियो का क्लास हो रहा है, रेशियो का भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना। ठीक है, और साथ ही साथ मिनी मॉक्स वगैरह जो टॉपिक टेस्ट वगैरह जो हमारे वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक में, वहां से आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।